नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों देखिए आरपीएससी के द्वारा जितनी भी अपने अध्यापक लेवल स्तर की जो भर्तियां थी उनकी परीक्षा दिनांक घोषित की थी और इससे संबंधित मैंने आपको सूचना भी दी थी, वीडियो भी बनाया था। परंतु स्कूल लेक्चरर जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाले विद्यार्थी वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है। तो कल शाम से क्या है कि ये वाली जो दिनांक है ना, 2 अक्टूबर से 22 अक्टूबर, ये आरपीएससी के द्वारा हटा दी है। तो विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के प्रश्न उत्तर आने लगे। फ़ोन कॉल मैसेजेस भी बहुत आए कि सर अब परीक्षा आगे जाएगी, ये होगा वो होगा। यानी अपने अपने हिसाब से हर एक इंसान अलग अलग इस चीज़ों के कयास लगा रहा है। तो इसमें देख लीजिए, आप सेकंड ग्रेड की है और स्कूल लेक्चर संस्कृत डिपार्टमेंट की डाल रखी है ये वाली डेटें। परंतु जो स्कूल लेक्चरर की अपनों को चाहिए वो परीक्षा दिनांक वहाँ से हट गई है। आरपीएससी ने हटा लिया किसी कारणवश। वो अभी गोपनीय है, अपने सामने उससे संबंधित कोई भी सूचना नहीं है। तो देखिएगा, इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। आपके सामने अखबार की ऑथेंटिक सूचना पढ़िएगा कि शिक्षा विभाग की लेट लतीफ़ी के कारणवश बच्चों का जो भविष्य है वो दांव पे लगा। अब लेट लतीफ़ी क्या हुई, किस प्रकार से हुई, पहले ये चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, स्कूल व्याख्याता जो है ना, उसमें प्रदेश में 3828 सेकेंडरी जो स्कूल हैं उनको सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में क्रमोन्नत कर दिया है। मतलब पहले वो 10वीं तक थी, अब उनको 12वीं तक कर दिया है। तो इसमें स्कूलों में कला संकाय तो ज़्यादा था ही था। इसमें स्कूल लेक्चररों के जो पद होते हैं, स्वीकृत पद, वो भी बढ़ाने पड़ते हैं। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि स्कूलों में कला संकाय शुरू करने के आदेश भी जारी कर दिए गए थे। ऐच्छिक विषयों के स्वीकृत पद 3810 स्कूलों में जारी हो चुके थे, यानी 3810 नए लेक्चर लगने जरूरी थे। लेकिन इन स्कूलों की व्याख्याता के जो पद हैं उन पदों में से देखिए वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गई है। यानी इतने जो पद दिए गए हैं उनकी वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गई है। 1,14,430 के करीबन जो पद हैं उनकी अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। इसी कारण से देखिएगा कि 3810 स्कूलों में एक भी व्याख्याता नहीं है। यानी स्कूल क्रमोन्नत हो गए परंतु वहाँ पर व्याख्याता नहीं है। और उधर 2020-21 और 21-22 का जो सत्र है उसमें क्रमोन्नत स्कूलों में अभी तक व्याख्याता का कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है। शेष पदों का विवरण स्वीकृत किया गया। यानी इसका ये होता है कि जितने जो पद होते हैं ना, उसमें जैसे 20,000 पद हुए तो 10,000 तो भरे जाएंगे आपके प्रमोशन से और 10,000 की सीधी भर्ती निकाली जाती है। नीचे लिखा हुआ है कि व्याख्याता के 54,666 स्वीकृत पदों में जो भी हैं 10,057 पद तथा 10,057 पद रिक्त हैं। 13,000 पदों की वित्तीय स्वीकृति का अभी इंतजार चल रहा है। कुल टोटल 23,000 पद हैं, उनमें से 10,000 पद रिक्त हैं। 13,000 पदों की वित्तीय स्वीकृति का जो इंतजार है वो चल रहा है। 23,000 पद ऐसे हैं जो वर्तमान में रिक्त हैं और सेकेंड ग्रेड शिक्षक के 96,483 पद स्वीकृत किए गए, उसमें से 23,287 पद रिक्त हैं। अब ये 23,000 पद रिक्त है ना, उनमें से देखिएगा 11,500 का आंकलन होता है। यानी 11,500 का प्रमोशन कर दिया जाएगा और 11,500 सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। तो ये भी एक नियम होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग कि 50% क्रमोन्नत पद बढ़ना एक विकल्प होता है। यानी 50% का क्या कर देते हैं, वो प्रमोशन कर देते हैं, जिसमें 50% पदों की भर्ती निकाली जाती है। जैसे व्याख्याता की 6,000 भर्ती निकली हुई है तो उसमें कुल 23,000 पद मान लो खाली हैं, तो 11,500 होते हैं। तो इसमें 11,500 की सीधी भर्ती हो सकती है। तो वर्तमान में जो भर्ती चल रही है, हो सकता है अपने एक इसका अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें पद बढ़ सकते हैं। सेकंड ग्रेड हो या व्याख्याता, ये दोनों भर्तियां हैं, क्योंकि सरकार के पास में अब अधिक समय है नहीं। इस कारण से इस भर्ती में पदों की बढ़ोतरी होकर के दोबारा फॉर्म रीओपन भी गवर्नमेंट है वो करवा सकती है आरपीएससी के माध्यम से। तो आप लोगों को तो सिर्फ तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि परीक्षा आगे चलेगी अब तैयारी छोड़ देते हैं, परीक्षा आएगी फिर पढ़ेंगे, अभी सिलेबस नहीं आया, ये नहीं आया। यानी विद्यार्थी वर्ग होता है ना, वो अलग ही तरीके की सोच रखता है, परंतु वैसे काम नहीं चलेगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, पढ़ाई आप ही को करनी होगी। चाहे परीक्षा कल हो, चाहे आज हो, चाहे 2 महीने बाद में हो, आपको तैयार रहना है। परीक्षा बाय द वे आगे खिसक जाती है, फॉर्म दोबारा रीओपन होते हैं, पद बढ़ा दिए जाते हैं। तो हो सकता है इसी डेट पे परीक्षा करवा दे 2 अक्टूबर को, और हो सकता है गवर्नमेंट महीने पर आगे खिसका दे, 2-4 महीने और आगे खिसका दे। आप लोग तैयारी मत छोड़ना, लगातार तैयारी करते रहना।
बार बार रिवीजन पर रिवीजन करते रहना, अन्यथा आप लोग अधर झूल में रह जाओगे और बहुत बड़ा गोल्डन चांस है वो हाथ से निकल जाएगा। फिर 3 साल के लिए आपके सामने कोई भर्ती नहीं आएगी। नई गवर्नमेंट बनेगी, नई गवर्नमेंट है वो 1 डेढ़ साल तो अपने सजने संवारने में लगा देती है, फिर छोटी मोटी भर्तियां निकालना शुरू करती है और एंड में जाते जैसे अब निकली हैं वैसे ही वो भर्तियां बाद में निकलेंगी और इतना समय नहीं होता है इंसान के पास में। इसलिए आर्थिक युग है, जो समय है उसको, उसकी चाल को मद्देनज़र रखो, उसको समझो कि वर्तमान में किस चीज़ की ज़्यादा बोलबाला है। तो पढ़ाई करोगे तभी आपको सिलेक्शन मिल पाएगा, अन्यथा ये ऐसी प्रकार की न्यूज़ें हमेशा आती रहेंगी और आप इसे कंफ्यूज होते रहोगे। इनसे अपना मन नहीं डिगाना है, लगातार तैयारी करनी है और बार बार रिवीजन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब किताबों से पढ़ना है, सोशल मीडिया से ज़्यादा दूर रहना है, क्योंकि भ्रामक जो न्यूज़ होती है ना वो इस यूट्यूब जब से आया है उसमें कुछ ज़्यादा ही आती है, यानी कुछ भी बोल देते हैं यूट्यूब पर। आप देख लेना ऐसी ऐसी फेक न्यूज़ आपको मिलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते, परंतु उस पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। मुझे ये मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ा है क्योंकि कल शाम से और आज सुबह भी यही फ़ोन कॉल और मैसेजेस आए थे मेरे पास कि परीक्षा तो अब आगे गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। कि ये कैसे कह सकते हो आप लोग की परीक्षा आगे गई? कोई आवश्यकता नहीं है, हो सकता है 2-4 दिन में स्थिति साफ हो जाए, अन्यथा नहीं होती है तो 2 अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए तैयारी करो। ये 2 अक्टूबर आपके दिमाग में रहेगी तो आपका दिमाग है वो कंसंट्रेट रहेगा, आप पढ़ाई में एकाग्रचित होकर के पढ़ सकोगे कि मेरी एग्ज़ाम आ गई, अन्यथा आप ढीले पड़ जाओगे और परीक्षा है वो वक्त है वो निकल जाएगा। और इसी प्रकार अब 2 अक्टूबर को अगर आप लोग तैयारी अच्छे से करके पेपर दे सकते हो तो 2 महीने और पढ़ लो। इसमें क्या, अगर बात दो आगे खिसक जाती है तो आपकी तैयारी और अच्छी होनी चाहिए, जबकि इसका उल्टा होता है विद्यार्थी के साथ में। वो उस तैयारी को छोड़ करके अन्य कामों में लग जाता है कि अब तो परीक्षा आएगी तभी देखेंगे, डेट आएगी तभी देखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, परीक्षाएं आती रहेंगी, वैकेंसियाँ आती रहेंगी, समय निकलता रहेगा और आप इंतज़ार करते रहोगे। इसलिए अच्छा यही है कि अभी से अपनी पढ़ाई जैसे चल रही है वैसे तैयारी रखो। टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी है, पाठ्य पुस्तकों से ज़्यादा पढ़ो, सोशल मीडिया से ज़्यादा दूर रहो। एक निश्चित समय बांध लो कि सुबह 7 बजे मुझे मोबाइल देखना है, फिर सीधा ही 12 बजे देखना है, फिर शाम को 5 बजे। इस प्रकार से कम कम टाइम में धीरे धीरे करके इसकी आदत छोड़ो। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बर्बाद ये मोबाइल ही कर रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों। आगे आप स्वयं समझदार भी हो, आप देख लो आपके सामने है स्थिति यही होती है। आधे पद प्रमोशन से भरे जाते हैं और आधे पदों की सीधी भर्ती निकलती है। हो सकता है गवर्नमेंट के पास में टाइम नहीं है तो अपने लिए मतलब एक बहुत ही गोल्डन चांस है, 5,000 6,000 पद और बढ़ते हैं व्याख्याता भर्ती या सेकंड ग्रेड भर्ती में, तो अपने लिए तो और ही अच्छा सुनहरा मौका आता है। चाहे परीक्षा 2 महीने लेट भी हो जाए तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तैयारी जैसे कर रहे हो वैसे सुचारू रखो, इसमें विघ्न बाधा नहीं आनी चाहिए अपने को। और इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, बस पढ़ाई पढ़ाई करो लगातार। बस पढ़ोगे तभी समाज में, अपने मित्र मंडली में सभी जगह आपकी इज्जत होगी, आप अच्छे से बैठ सकोगे, खुल करके बात कर सकोगे। अन्यथा आने वाले समय में अपने से कोई बात ही नहीं करेगा। बेरोजगार से इस दुनिया में कोई बात नहीं करता है, वो आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे जो भुक्तभोगी हैं। और जो नए बच्चे हैं अभी जिन्होंने ग्रेजुएशन बीएड किया है उनके लिए तो ऐसा लग रहा है कि नौकरी यूँ ही मिल जाएगी। नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, पढ़ाई करते रहो। ये सारी सूचना आपके सामने मैंने रख दी है, आप लोग समझ गए होंगे किस किस प्रकार से क्या क्या होगा। जो भी होगा स्थिति साफ होगी आपको फिर से अवगत करवा दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।